आज जब किसी इंसान की लाइफ में कोई बड़ी समस्या आती है, कोई मेंटल हेल्थ का इश्यू होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो वो लोग उस सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। मान लो कोई एक इंसान है, उसके जीवन में वो अपनी लाइफ में करियर में फेल हो गया, या कोई रिलेशनशिप उसका ब्रेक हो गया, या फिर वजह कोई और हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वो इंसान क्या बोलता है कि आज मैं एंजाइटी महसूस कर रहा हूँ। तो ये जो सारी इस तरीके की मेंटल इश्यूज से मैं गुजर रहा हूँ, वो उस पर्टिकुलर फेलियर की वजह से हुआ है। पर मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, लोग सिचुएशन को ब्लेम क्यों करते हैं, जबकि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इंसान सिचुएशन की वजह से एंजाइटी या डिप्रेस्ड नहीं होता। इंसान उस सिचुएशन की वजह से जो उसके मन में थॉट्स चल रहे थे, जिस तरीके से वो ओवरथिंक कर रहा था, जिस वे में थॉट्स को रिपीट कर रहा था अपने माइंड में, तो वो अपनी ही वजह से उस सिचुएशन में गया। मतलब एक तरीके से अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलने की कोशिश करूं, तो उसकी अपनी खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से उसको एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी समस्या हुई। तो फिर क्यों क्यों लोग दूसरों को, क्यों लोग सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं? क्या आप भी उनमें से हैं जो जिसकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो वो किसी सिचुएशन को ब्लेम करता है? लाइक उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे बोलने को तो आपके चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो सब बोलेंगे आपको, पर यहाँ पर चीजें आप पे डिपेंड करती है, आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। अगर आप उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से लेके सोचोगे, देखोगे, तो आप एंजाइटी महसूस नहीं करोगे। लेकिन आप उसको निगेटिव वे में सोचोगे, ओवर थिंक करोगे, तो वही ओवर थिंकिंग पहले घबराहट, फिर एंजाइटी, और फिर धीरे से वही एंजाइटी कब डिप्रेशन बन जाती है आप समझ भी नहीं पाते। इसलिए आज हम जिस भी समस्या को फेस कर रहे हैं, वो किसी दूसरे पर्सन या तीसरे पर्सन की वजह से नहीं है, वो हम अपने खुद के हैबिट्स, खुद के ओवर थिंकिंग की वजह से चीजें महसूस कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम तक पहुंचे हैं। तो अब सवाल ये है कि हमें दूसरों को ब्लेम करने की बजाय हमें खुद की थिंकिंग पे काम करना है। हमें ये देखना है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने थॉट के लेवल पे खुद को हील कर सकते हैं। तो हाँ, प्रोसेस में टाइम लगता है, क्योंकि आज मान लो आप 22-25 साल के, वो 22-25 साल की जो हैबिट है, जो आसपास के लोगों से जो आदतें आपको मिली है, जो आपने चीजें सीखा है, वो कोई 1-2 महीने, 1-2 हफ्ते में नहीं खत्म होगी। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, प्रोसेस लंबी है, साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। 99% चांसेस है आप ठीक हो जाओगे, अगर आप खुद ठीक होना चाहते हैं तो। अगर आप खुद ठीक नहीं होना चाहते तो फिर वो बोलते हैं ना कि जैसा आप सोचोगे वैसे आपकी लाइफ होती चली जाएगी। अगर आप अपने मन में सोचोगे नहीं, मुझे खुद की लाइफ को ऐसे सेव करना है, तो आप उसको कर पाओगे। लेकिन आप सोचोगे अरे मेरी ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं से बाहर निकलो।